कोई भी कर्मचारी, सिर्फ जीविका नहीं, अर्ध सरकारी कोई भी कर्मचारी चुनाव आयोग के नियम के अनुसार चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर वो क्लियरिटी आज लेटर नहीं इशू होगा तो कल हम लोग चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वोटर को आपने 25 में खरीदा, आज आप उसको धमका रहे हैं क्योंकि आप सरकार में हैं, तो आप कह रहे हैं भैया नहीं दीजिएगा वोट, आपका योजना बंद कर देंगे, तो ये हम लोग को मंजूर नहीं है। मैंने आपको इसी के लिए आज बुलाया है। आप इस खबर को चला सकते हैं कि अगर कल अभी से लेकर कल तक 24 घंटे में सभी गैर सरकारी कर्मचारियों को संवैधानिक कानून के मुताबिक अगर उनको चुनाव की प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो हम लोग कल चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। चुनाव आयोग को आज इसका संज्ञान लेना ही होगा। डीएम को ऑफिशियल चिट्ठी लिखकर ये जारी करना होगा कि किसी भी हालत में गैर सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। मेरी बात खत्म हुई। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने पहले जब ये चुनाव शुरू हुआ तभी हम लोगों ने कहा है कि चुनाव जनसुराज और भाजपा के बीच नहीं है। ये सम्राट सरकार भाजपा का संगठन और उसके सामने प्रशांत किशोर हैं और प्रशांत किशोर की मदद से जनसुराज के लोग नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ पूरा हर वो व्यक्ति जो बिहार में बदलाव और बेहतरी चाहता है, वो चाहे किसी भी दल का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद कांग्रेस का हो, लेफ्ट पार्टियों के हों, कई अन्य दलों के लोग भी बिल्कुल खुलकर हम लोग की मदद कर रहे हैं। तेज प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेऊर जेल भेज दिया गया। ये दिखाता है कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। भाई कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि शायद तेज प्रताप जी भी उसमें गए थे। तो इतने बच्चे थे, उसमें एक आदमी को पकड़कर बेऊर जेल में भेजने का क्या मतलब है? किस धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया है, ये पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए। किसका? बिल्कुल स्वागत है। हर वो व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार को, उनके कामकाज पर को चुनौती देना चाहता है, हम लोग उसके साथ हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपको भी बता दे रहा हूं, सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। जब उनको लद्दाख में आंदोलन के लिए पकड़कर, आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे, उनको महीनों सरकार ने जोधपुर जेल में रखा है। तो मैं आज से उनको नहीं जानता हूं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हम लोग के मित्र हैं। उन्होंने भी जाकर सीजेपी के प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दिया। ये पार्टी की बात नहीं है और ये कल लोगों ने देखा है कि लोग खड़े हो जाए, जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े सत्ता में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर सीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, छात्रों के साथ उनके मुद्दों से जुड़कर काम करते हैं, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी दैट इज बीइंग इन्फोर्स्ड अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल। लोगों के दबाव में जवाबदेही तय होनी शुरू हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता है। और जो आप और हम दिल्ली में देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं था। वो प्रोटेस्ट में आए हुए हजारों लोग सीजेपी का झंडा लेकर नहीं आए थे। वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, वो अपने और अपने साथियों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए कि इतनी बड़ा अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा और सिर्फ जाना ही नहीं पड़ा है, आगे देखिए ये अभी शुरुआत है, ये रुकने वाला नहीं है। डीएम से नहीं, डीएम ने तो कल गलती ही की है। डीएम ने कल ट्वीट किया है और ये अपना आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जीविका की महिलाएं, जीविका दीदी चुनाव में जागरूकता के लिए काम करेंगी। उसके खिलाफ कल हम लोगों ने इलेक्शन ऑब्जर्वर को
जब ये नोटिस दिया तो वो आज मुझे दो साथियों ने बताया कि वो आश्चर्यचकित थे। तो अगर आश्चर्यचकित थे तो हम लोग की ये उम्मीद है कि आज इलेक्शन कमीशन उस पर, उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसका संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई कल तक नहीं हुई तो कल हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर उनके गेट पर जाके कल धरने पर मैं खुद बैठूंगा और अपने साथियों के साथ। धर्मेंद्र प्रधान को कल हटाया गया, क्या आप उन्हीं की तरह दूसरा संघी को कल ले आ दिया है लोग राष्ट्र में? मानते हैं कि शिक्षा में सुधार होगा? भैया, शिक्षा में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक शिक्षा सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा नहीं बनेगी। इस सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा कभी रहा ही नहीं है। एक ही उनकी प्राथमिकता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का प्रभुत्व बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े। तो वो एक अलग वैचारिक डिबेट है। लेकिन जो वहां पर शिक्षा मंत्री थे, उनके रहते हुए पेपर लीक हुआ है, छात्रों की मांग थी, उनको छोड़ना पड़ा है। अब जो नए साथी आए हैं उनसे ये उम्मीद है कि जो छात्रों की अपेक्षा है, देश के लोगों की अपेक्षा है, उसके अनुरूप एक कदाचार रहित, जहां पेपर लीक न हो, नौकरियां न बिके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी परीक्षा की व्यवस्था बनेगी। अब आगे क्या होता है वो देखना होगा, जब होगा उस पर टिप्पणी की जाएगी। संजय सरावगी अभी नए नए पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और उनके लिए बेहतर यही होगा कि पहले भाजपा के संगठन को, उसके अलग अलग हिस्सों को, लोगों की आकांक्षाओं को समझे। दरभंगा में जीवन भर राजनीति किए हैं और उनकी छवि वहां पर क्या है वो लोगों को पता है। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं आज के संदर्भ में। तो संजय सरावगी जी नए नए अध्यक्ष बने हैं। कोई भी जिम्मेवारी जब आप लेते हैं तो थोड़ा समय लगता है समझने में। तो संजय सरावगी जी को अभी थोड़ा समय लगेगा। भाजपा के भी कार्यविधि को, उनके संगठन को, संगठन की इकाइयों को समझने में उनको समय लगेगा। यही संजय सरावगी आज से 1 महीना पहले आप लोगों को कह रहे थे कि कौन प्रशांत किशोर, हमारी लड़ाई तो राजद से है। और आज वही सरावगी साहब कह रहे हैं कि हम लोग बहरूपिया हैं, जल सुराज वाले पैसा खर्च कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा कि 30,000 करोड़ रुपया जिस पार्टी के अकाउंट में है वो पार्टी दूसरे को कह रही है कि लोग पैसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो पार्टी अपना 6,000 वर्कर से यहाँ काम करा रही है, नेता अभिनेता सब इंक्लूडेड, वो दूसरे को कह रहे हैं कि भाई ये लोग बहुत वर्कर बुलाए। तो ये दिखाता है कि कितनी हताशा है। ये भी दिखाता है ये लोग भौकाल बांध कर चुनाव लड़ते हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर अगर कोई खड़ा हो गया तो इनके हाथ माप फूल रहे हैं। चूंकि कोई लड़ता नहीं है, लालू जी का डर दिखाकर ये लोग बांकीपुर जीत जाते हैं, तो इनको लगता है कि पूरी जनता इन्हीं के पास है। ये हमारा सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है। आप आंकड़ों को देख लीजिए। बांकीपुर में 40-41% वोट पड़ता है। उस वोट का अगर 60% भाजपा को मिलता है, इसका मतलब है कि बांकीपुर के 24 से 25% मतदाता भाजपा को वोट देते हैं। 75% मतदाता या तो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं या उनके खिलाफ में वोट दे रहे हैं। लेकिन उनकी एक खुशफहमी थी अभी तक, ये हमारा किला है। अब जब वो किला दरक रहा है, ढह रहा है, तो घबराहट में हर तरह का प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं कि पार्टी के तौर पर जो करना है कर लो भाई, जिसको बुलाना है बुला लो। अभी दूसरे कोई नेता बाकी हैं, उनको भी बुला लीजिए। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल मत करो। और सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल महिलाओं को डराने के लिए, सरकारी योजना के नाम पर कभी कहते हो 2 लाख रुपए देंगे। अगर मतदाता जागरूकता अभियान एक चुनाव आयोग चला रहा है तो उसका एक जागरूकता का पॉइंट होना चाहिए कि कोई भी मतदाता वोट न बेचे, डर कर कोई वोट न दे। चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका उल्टा करा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आप पैसा लेकर वोट दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि आप डर कर वोट दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आपका सब सुविधा रोक दिया जाएगा। को बहाली बता रहे हैं। अब बेचारे कभी कभी आते हैं, उन पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। SIS चलाते हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। पिताजी राज्यसभा में MP रहे हैं, तो पटना घूमते फिरते बाबूजी के घर में कभी आते हैं। और कभी कभी मेरे पुराने मित्र भी हैं, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी का दबाव भी तो है। नीचे नीचे वो भी यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जिताओ। आप ऋतुराज सिन्हा के जितने मित्र दोस्त काडर लोग हैं, अब आपने बात छेड़ दी है
ऋतुराज सिन्हा जी बेचारे यहाँ पर एमपी के टिकट के दावेदार थे। भाजपा के जितने यहाँ पर एमएलए लोग हैं और संगठन के कई लोगों ने उनका टिकट काटने में अपना योगदान किया है। तो ऋतुराज जी सक्रिय होकर वो अपना हिसाब सेटल कर रहे हैं, ऊपर कुछ बता रहे हैं और नीचे सबको भाजपा को बता रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर को जिता दो, क्योंकि उनको अगला चुनाव लड़ने की उनकी आशा अपेक्षा है। और ऋतुराज जी अकेले नहीं हैं, ऐसे कई लोग भाजपा के हैं। हर वार्ड में भाजपा के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को हराया जाए। सर, माहौल कैसा देख रहे हैं आप? लगातार भीड़ में उतर रहे हैं, जनता का क्या रुख है, जनता क्या चाह रही है? जनता का रुख क्या है ये तो आप हमसे पूछने के बजाय भाजपा के रिस्पॉन्स से ही देख लीजिए। कल तक ये बता रहे थे कि हम तो बैठे बैठे जीत जाएंगे, आज इतनी मशक्कत कर रहे हैं। तो कल किसी एक अभिनेता को पूछा गया तो कहता है कि भाजपा वाले हम लोग हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो भैया इतनी ही गंभीरता से आप गुजरात में भी लड़ रहे होंगे, इतनी ही गंभीरता से छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे होंगे, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छत्तीसगढ़ में नहीं प्रचार कर रहे हैं, गुजरात नहीं गए हैं। भाजपा की पूरी सेना बांकीपुर में लगी है और मैं इसको अच्छा मानता हूं। उनको लगाने दीजिए ताकत, राजनीतिक ताकत से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। आपको जो बाकी रह गए हैं भाजपा के नेता उनको भी बुला लीजिए। हम लोग का ऑब्जेक्शन सिर्फ एक बात पर है कि सरकारी तंत्र से डराइए, हम लोग डरेंगे नहीं। सरकारी तंत्र का इस तरह का इस्तेमाल मत कीजिए जहां हजारों सरकारी गैर सरकारी अफसरों को लगाकर आप वोटर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको छोड़कर आप जितना भी गलत काम कर रहे हैं, होटल पर रेट डालना है डालिए, हमारा एक्सपेंडिचर का डेली जांच हो रहा है वो कराइए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई गलती नहीं किए हैं, 1 रुपया भी वो प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। उनका इलेक्शन कमीशन है, स्टेट गवर्नमेंट उनका है, केंद्र सरकार उनकी है, आईटी ईडी सब उनका है। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो आप कार्रवाई कीजिए, वो सब राजनीतिक लड़ाई के परिधि में आता है। लेकिन जीविका दीदियों को लगाकर डीएम तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं ना, चुनाव भाजपा लड़ रही है। भाजपा अपने संसाधन लगाए, भाजपा अपने नेताओं को लगाए, डीएम क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का पदाधिकारी क्यों चुनाव लड़ रहा है और लोगों को धमकी क्यों दी जा रही है कि अगर आप वोट दीजिए नहीं दीजिएगा भाजपा को तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, आपको आपका बिजली काट दिया जाएगा। ये क्यों कहा जा रहा है? हम लोग ऑब्जेक्शन उस पर कर रहे हैं। भाजपा के प्रयासों से जो गैर कानूनी भी है उससे भी डरते नहीं है। उनको जितना ताकत लगाना है लगाने दीजिए। जो मोमेंटम बना है बीजेपी के खिलाफ, देश भर में जो मोमेंटम इस वक्त बना है बीजेपी के खिलाफ, अगर आप जीतते हैं तो आपको लगता है कि ये डाउनफॉल स्टार्ट है भाजपा का देश भर में? भाई देखिए वो सब बड़ी बात हो जाएगी। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आप जैसा पत्रकार एनडीटीवी ये कह रहा है कि देश में माहौल भाजपा के खिलाफ बना है, तो इस संज्ञान के लिए पहले आपका धन्यवाद कर रहे हैं। ये सही पत्रकारिता भी है शायद, लेकिन अगर देखिए मैंने फिर वही बात जो कही, इस देश में विपक्ष कभी कमजोर नहीं हो सकता। 31-32% लोग, 35% लोग भाजपा को वोट देते हैं, 65% लोग तो उनके विरोध में ही है। वो ठीक है, वो किसी एक पार्टी एक नेता के पीछे नहीं है, लेकिन 65% लोग विरोध में है। और एक समय आएगा कि जब आप बहुत उनको परेशान करेंगे तो लोग सड़क पर आएंगे। उसी का एक नजारा आपको जंतर मंतर पर दिखा, कुछ हद तक पटना में भी दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। लोग रोजगार चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर आप ये नहीं कर सकते हैं। और तब तो और नहीं कर सकते हैं जब लोगों ने देख लिया है कि जिस राम मंदिर के नाम पर आप वर्षों से वोट ले रहे हैं उसके चढ़ावे में भी चोरी से आप बाज नहीं आ रहे। बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं केसी सिन्हा जी, सम्मानित गणितज्ञ हैं। जन स्वराज से जुड़कर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और अब भाजपा वालों ने उनको कुछ शायद बेहतर जगह, लालच सब तो आप कह रहे हैं, बेहतर उनको कोई अपॉर्चुनिटी दी होगी। उन्होंने अपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जन स्वराज धारा के विपरीत चल रही है। तो ठीक बात है, जो मछली जिंदा रहती है वो धारा के विपरीत तैरती है, मरी हुई मछली धारा के साथ चलती है। पटना की सड़कों पे कल तक जितना बांकीपुर में हम घूम रहे हैं उससे ज्यादा तो आप लोग घूम रहे हैं।
हर मोहल्ले आप हमारा ही सभा नहीं देख रहे हैं, भाजपा का भी सभा देख रहे हैं। तो कल यहाँ नाले पर कल एक बैठक हुई है वार्ड 23 में। परसों वहाँ पवन सिंह का और विजय सिन्हा जी का मीटिंग हुआ था, जिसमें कुर्सियां चली थी, लोग ऊपर से पानी फेंक रहे थे। और कल जो जनसुराज की बैठक हुई है, देख लीजिए। आपको ये देखना है कि भाजपा का पूरा तंत्र, नेता अभिनेता, नाच गाना, पैसा साधन सब लगने के बाद भी उतने लोग भी नहीं आ रहे हैं जितने की सुरक्षा कर्मी उनके साथ चल रहे हैं। प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। चुनाव में बहुत सारे राज्यों में उन्होंने अपनी रणनीति से सरकार बनाई है। क्या उनको डर नहीं लग रहा है कि बांकीपुर में उनकी रणनीति कामयाब होगी या नहीं? देखिए, रणनीतिकार कभी थे बिहार में, तो पहले प्रयास में हम बिल्कुल असफल हो गए। जो काम अभी कर रहे हैं, मेरी सफलता असफलता तो इस काम के परिणाम पर निर्भर है। हम लोग फेल हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हम चुनाव हार गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हारने के बाद क्या अपने सिद्धांतों से, अपनी बात से, अपने प्रयास से डिगे हैं या नहीं डिगे। जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया है, उसके बाद जनसुराज कहीं छोड़कर नहीं गया है। प्रशांत किशोर बिहार से बाहर नहीं गए हैं। बिहार की समस्याओं पर, बिहार के लोगों की परेशानियों पर सबसे डट कर अगर कोई खड़ा है तो जनसुराज के साथ ही खड़े हैं। तो जनता को तय करने दीजिए। हर व्यक्ति को, हर दल को बनने में समय लगता है। आप जरा अंदाजा लगाइए, आज जनसुराज 2 साल पुरानी पार्टी है। 2 अक्टूबर को 2 साल के हम लोग होंगे। जब भाजपा बिहार में 2 साल की थी तो उनकी कितनी ताकत थी, उसके मुकाबले आज जनसुराज कहाँ है उसको देख लीजिए। भाजपा 100 साल, करीब 100 साल पुरानी पार्टी हो गई। अगर जनसंघ को जोड़ दीजिएगा, संघ आरएसएस को जोड़ दीजिएगा, 100 साल पुरानी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में सरकार है, अपने को 202 का बहुमत बताते हैं और अपने ही किले में बांकीपुर में 1-1.5 साल पुरानी पार्टी के सामने थर-थर कांप रहे हैं। ये दिखाता है कि हवा का रुख किधर है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में छात्र आंदोलन हो रहा है, उसमें जनसुराज की क्या राय है? जनसुराज की ये राय है कि जो छात्रों की जायज मांग है, जो पेपर लीक का मामला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, ये बिहार के छात्रों से ज्यादा कोई नहीं जानता है। जो छात्रों पर लाठियां चली जंतर मंतर पे, पूरा देश उद्वेलित है। मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई, देश ने भले पहली बार लाठीचार्ज होते हुए वैसे देखा हो जंतर मंतर पे छात्रों पर। बिहार के लोग तो हम लोग ये रोज देखते हैं, पत्रकार रोज देखते हैं। कोई छात्र ऐसा नहीं है जो बिहार में जिसके शरीर पर लाठी नहीं चली हो, चाहे वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, टीआरई 4 के छात्र हो या अन्य विषयों से जुड़े हुए, दरोगा की बहाली का मामला हो। जब भी छात्र यहाँ खड़ा हुआ है उसको लाठी मारी गई है। ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि जो छात्र जिनको लाठियां पड़ी वो और उनके परिजन भी किसी न किसी बहकावे में आकर या गलती से भाजपा को वोट देते रहे हैं। लेकिन अब छात्र और युवा, उनके परिजन जग गए हैं, उनके पास विकल्प है और बांकीपुर से उसकी शुरुआत होने जा रही है। कल एक खाली आपको मैं आह्वान करूंगा, कल एक वीडियो देख लीजिए। 2 दिन पहले जब यहाँ छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ तो भाजपा के नेताओं को लोगों ने दौड़ा कर मारा। वो सुरक्षा कर्मी के साथ थे, लोगों को भागना पड़ा। कल मैं निकल रहा था लोअर रोड हथुआ मार्केट के सामने से, आप वीडियो देख लीजिए। जितने छात्रों को पुलिस दौड़ा रही थी वो भी हमसे मिले, हमसे हमारे गाड़ी को घेर कर वो लड़के भी खड़े थे, लेकिन गाली देने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं, ये कहने के लिए कि भैया आप ही और जनसुराज ही हम लोग का भरोसा है, आप लगे रहिए, हर हालत में आपकी मदद में हम लोग खड़े हैं। जिन लोगों ने हम लोग को लाठी मारी है, हम लोग सब मिलकर बांकीपुर में वोट से इनका हिसाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।